गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है रूफ के बारे में पढ़े थे। कितने सारे रूफ के बारे में और टाइप्स पढ़े थे और रूफ्स में रूफ्स का पूरा ऑल पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। किसी को कुछ याद है? ये 1 2 3 4 5 कौन है? 1 2 3 4 5 कौन है? वही बताएंगे कि आपका क्या होता है रूफ? सर, रूफ एक बिल्डिंग कंपोनेंट है जो हम लोग को एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर वेदर इफेक्ट से बचाता है। और क्या हो सकता है? बेस क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो रूफ क्या होता है कि ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका सबसे अपर पार्ट जो होता है बिल्डिंग का, उसी को हम लोग रूफ बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, विच इज सपोर्ट, ये आपका सपोर्टेड और स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर के थ्रू इसको सपोर्ट्स दिया जाता है। और जो हम लोग कवरिंग के लिए जो मटेरियल्स और कवरिंग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आपका रूफ। ठीक है, हम लोग पढ़े थे रूफ में कि हम लोग को रूफ का जो रिक्वायरमेंट है क्यों पड़ता है, हम लोग रूफ को क्यों यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि आपको रूफ में क्या था कि जितने भी सारे जो आपका क्लाइमेट्स में चेंजेस आ रहे थे, रेन, स्नो, सन, इस सब की वजह से जो हम लोग को क्या हो रहा था, उसके ऊपर में हमको इस सब से प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज किए थे। हम लोग दो टाइप का यहाँ पर जो है आपका रूफ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आपका एक था पीच रूफ और एक फ्लैट रूफ। इसके बारे में भी आपका बहुत सारा डिस्कस हो चुका था। पीच रूफ क्या होता है, इसको स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। जो यहाँ सामने में जो दिख रही है फिगर, फोटो जो भेजे दिए हैं, उसमें आप जो दिख रहा फिगर फोटोज, उसमें क्या है कि आपका जो अपर जो पोर्शन है, ठीक है, जो अपर पोर्शन है यानी जो रूफ का पोर्शन है, वो क्या है कि थोड़ा आपका स्लोप है, उसमें स्लोप दिया गया। फ्लैट रहता तो क्या होता है कि पूरे में चारों तरफ से वो कवर्ड किया रहता है, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो ये जो हम देख पा रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं आपका फ्लैट, आपका पिच रूफ। तो यहाँ पर हम लोग दो डिस्कस भी किए थे कि पिच रूफ का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं और फ्लैट रूफ का कहाँ पर करते हैं। तो फ्लैट रूफ नॉर्मल स्ट्रक्चर जब बनता है, नॉर्मल प्लेसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर आपका स्नोफॉल, रेनफॉल, ये सब जो होता है कि लाइट होता है यानी कि कम होता है, वहां पर हम लोग जो है फ्लैट रूफ का इस्तेमाल करते हैं। और हैवी रेनफॉल्स, हैवी स्नोफॉल,
जहां पर भी होता है उस पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका पिच रूफ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सारे जो पार्ट्स ऑफ वॉल के बारे में आज पढ़ना था, और पार्ट्स ऑफ वॉल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है क्या कि आपका पिच रूफ में भी बहुत सारे टाइप हैं। ओके, तो टाइप के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। आपका लीन टू रूफ फर्स्ट होता है इसका टाइप ऑफ रूफ में, ठीक है, जिसमें कि आपका थोड़ा सा मतलब वन साइड में आपका वॉल रहेगा, कि वन साइड में हम फुल वॉल का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा साइड में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग एक स्लोप दे देते हैं, और स्लोप देने के बाद फिर यहाँ से हम लोग आपका पोर्शन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका लीन टू। वॉइस कट रहा है। ओके, हम लोग देखिए कि लीन टू रूफ किसको बोलते हैं, जिसका आपका थोड़ा सा एरिया आपका चेंज होता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड करते हैं। वन साइड फुल वॉल होता है और दूसरा साइड क्या होता है कि हम लोग उसको सपोर्ट देने के लिए वहां पर यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका लीन टू रूफ। फिर आता है कपल रूफ, यानी कि हम लोग जो लीन टू रूफ लगाए उसमें हम लोग दो प्रोवाइड करते हैं। कपल जो होता है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग कपल बोलते हैं। तो हम लोग जब टाइप पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपको जितने सारे पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर वॉइस कट रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। सबसे पहला है हिप, ठीक है। हिप किसको बोलते हैं, जो अपर मोस्ट पार्ट में जो होता है बिल्डिंग का सबसे ऊपर पार्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं हिप। यहाँ पर जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि हम लोग जो स्लोप वाला पोर्शन है इस यहाँ पर देखो, ये जो दिखाया जा रहा है इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका पोर्शन है इसमें हम लोग हिप यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हिप क्या है, ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हिप। हिप क्या होता है, जो हम लोग रिस्ट प्रोवाइड किए हैं उस रिस्ट को सपोर्ट पहुंचाने के लिए वहां पर यूज करते हैं। तो रिस्ट क्या है, तो जो यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आपका पोर्शन है, ये जो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो पोर्शन हम लोग यहाँ से यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ये आपका रिस्ट। यहाँ पर जैसे अपर पोर्शन पे यहाँ से लेकर फुल यहाँ तक देख रहे हैं कि पूरा जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं आपका रिस्ट। तो हम लोग देख लिए कि हिप क्या है और रिस्ट क्या है, इसके सारे पार्ट्स का नाम है। जो यहाँ पर फ्लैट रूफ है, यहाँ पर जो नीचे देखो कि यहाँ नीचे में आपका यहाँ पे इस पोर्शन पे दिखाया जा रहा है कि आपका एक फ्लैट रूफ लगा हुआ है इस पोर्शन पे, ये फ्लैट रूफ हो गया। यहाँ पर आपका यहाँ पर एब्स लगा हुआ है। एब्स क्या होता है कि जो यहाँ पर फ्लैट रूफ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है, यानी कि जो ये पोर्शन जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ देख रहे हैं कि वाल से एक्स्ट्रा पोर्शन को हम लोग बाहर निकाले हैं, और बाल कहाँ मेरा इस पोर्शन पे, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन इसी को हम बोलते हैं एब्स। ओके, और ये जो आपका स्लोप पोर्शन है, ये जो आपका फुल स्लोप पोर्शन जो प्रोवाइडेड किया गया यहाँ से लेकर फुल यहाँ से लेकर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, ये जो एक्स्ट्रा ये स्लोप है, यानी कि इधर का डायरेक्शन इसके मुकाबले में इसका जो आपका स्लोप प्रोवाइड किया गया है इसी को हम लोग बोलते हैं हिप। ठीक है, हिप।
ये आपका इंड पोर्शन में है, इसी को इंड बोलते हैं। ओके, इंड पोर्शन में है यानी कि, तो इसको इंड बोल दिए, हिप इंड। ठीक है, अब ये जो वाल है, ठीक है, ये जो वाल लगा हुआ है वाल, इसमें हम लोग जो बोलते हैं, इसी हम लोग बोलते हैं ग्लैब एंड। ठीक है, ग्लैब एंड हो गया, और इसको बोलते हैं ग्लैब, इस पोर्शन को ग्लैब बोलेंगे, यानी कि ये जो आपका ऊपर पोर्शन पे ये एक्स्ट्रा ये है लगा हुआ वाल के ऊपर में, और ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे आपका ग्लैब। ओके, एंड दिस वेल इनसाइड। हम लोग यहाँ पर देख लिए। फिर हम लोग चलते हैं कि ये जो आपका पोर्शन है, यानी कि जो ई आपका ग्लैब एंड है, ठीक है, ग्लैब वाला पोर्शन है, उस ग्लैब वाला पोर्शन पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्लैब वाला पोर्शन है, तो ग्लैब जो पोर्शन है उसी पोर्शन में जो हम लोग वाल का यूज किए हैं, वही मेरा क्या है, साइड वाल। ठीक है, साइड वाल है मेरा, वो पूरा साइड है, तो इस साइड में हम यूज किए हैं, इस साइड वाल हो गया, और इसके अनदर साइड, यानी कि इस साइड में भी आपका जो है आपका कुछ वाल लगा हुआ है, इस साइड में भी, उसको भी हम लोग बोलते हैं आपका साइड वाल। ठीक है, वो आपका इधर से इधर साइड में हो गया, तो इस साइड में हो गया तो लेफ्ट साइड, उधर हो गया तो राइट साइड, दोनों साइड में हम लोग लगा हुआ, दोनों साइड में हम लोग जो वाल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं। फिर नीचे देखो यहाँ पर ये सॉफिट लिखा हुआ है, तो सॉफिट क्या होता है, सॉफिट एक ऐसा पोर्शन जब हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं तो जो एक्स्ट्रा बाहर पोर्शन निकला हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफिट। ठीक है, सॉफिट उसी को बोलते हैं। ये जो आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है, यानी कि जब हम लोग देखते हैं कि आपका जब इस तरह का हम लोग पिच रूप का इस्तेमाल करते हैं, तो जो वाटर ड्रॉप्ड होता है, ठीक है, वाटर जो बाहर की ओर गिरता है, तो उस पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका वाल के ऊपर ना पड़े उसको हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर पोर्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ वहां पर एक पाइपलाइन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वहीं से वाटर ड्रॉप करता है, उसी पोर्शन से बाहर आता है, उसी को हम लोग सॉफिट बोलते हैं। सॉफिट में एक पाइपलाइन कनेक्शन होता है, यहाँ से आपका इस पोर्शन से वाल के ऊपर में जाएगा, वाल से ये नीचे आ जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर कॉलेज गए होंगे तो कॉलेज के बहुत सारे जो आपका वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप का पार्ट में आपका इस तरह से पाइपलाइन कनेक्शन है, उसी को हम लोग सॉफिट बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो देखो बाहर निकला हुआ है, ये आपका पीछे साइड बैक साइड में, ठीक है, बैक साइड है, ये आपका जो वाल के साइड में है, ये वाल का ये वाल वाला पोर्शन में है, और ये क्या है कि वाल इंड हो गया है, वाल इंड के बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन इधर प्रोवाइड किया है इसी को हम लोग बोलते हैं एप्स। ठीक है, ये जो आपका पोर्शन यहाँ पर विंडो वाला पोर्शन लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लैब। ठीक है, इसको ग्लैब, यहाँ पर ग्लैब वाला पोर्शन में हम लोग यहाँ पर मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर डोमर है। ठीक है, ये सब जब आप विंडो पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, आप जब यहाँ पर पढ़ेंगे विंडोज का, तो उस विंडोज में आप डोमर भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर दिया गया है ग्लैब। ठीक है, तो ग्लैब भी आप वहां पर पढ़ेंगे, और यहाँ पर डोमर भी पढ़ेंगे, दोनों के बीच में वहां पर। यहाँ पर जो नीचे पोर्शन पे दिया है कि लो पिच एरिया है, ठीक है, लो पिच एरिया यहाँ प्रोवाइड किया गया है नीचे साइड में, यहाँ पर देख रहे हैं कि लो पिच एरिया है। ये जो लो पिच एरिया है क्या है, ये आपका पीच क्या होता है कि सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं पीच। ठीक है, तो पीच क्या हो रहा है, पीच वो होता है कि राइज कितना कर रहा है और कितना मेरा एरिया है, स्पान का एरिया कितना है, जो मेरा ये स्पान का एरिया है, यानी कि इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक जितना आपका डिस्टेंस है, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आपका स्पैन। उस स्पैन का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका राइज का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, राइज हम लोग कैसे निकालते हैं, आपका पिच निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राइज हो गया, राइज डिवाइडेड बाई आपका पी, आपका स्पैन, ये जो आपका स्पैन है, तो स्पैन का जो एरिया हो गया, और इसके साथ में हम लोग राइज जितना राइज कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। हम लोग यहाँ पर पिच के बाद मतलब भी समझ गए और पिच भी समझ गए कि क्या होता है। अब हम लोग जो है यहाँ पर ये जो पोर्शन है अपर पोर्शन में,
यहाँ पर फ्लैशिंग लगा हुआ है इस पोर्शन पे, ठीक है। इस पोर्शन पे फ्लैशिंग प्रोवाइड किया गया है विंडोज के ऊपर में, ताकि जो यहाँ पर आप प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लैशिंग प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक्स्ट्रा पोर्शन यानी कि वाल के साथ, ये जो मेरा वाल है मतलब कि आपका ग्लास है ये, यानी कि ये ग्लास है, ग्लास का जो पोर्शन एक्स्ट्रा पोर्शन वहां पर प्रोवाइड कर दिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेशियल। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्लोब इंड, हिप इंड, और यहाँ पर सारा कुछ देख लिए, टॉमर भी देख लिए, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ से इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। हम लोग सारे पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर देख लिए कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वो तो आपका वैसे फिगर था, और एक फिगर और है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कॉमन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपका ये क्या है कि इसमें सारा जो है आप इसको हम लोग जब बनाते हैं और किसको क्या बोलते हैं, ये आपका सारा पोर्शन का नाम, और साथ ही साथ उसमें जो आपका कवरिंग के लिए जो यूज किया गया है, जैसे कि ये जो आपका ये जो लंबा लंबा ये सब जो यूज किया गया है, ठीक है, तो सब के बारे में भी आपका सबका नाम है, सबका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर हम लोग जैसा अभी थोड़ा देर पहले पढ़े सारे जो है, ठीक है, तो इस यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर लिख रहा है कि आपका सील्ड रूफ और लीन टू रूफ, यानी कि लीन टू रूफ और सील्ड रूफ। लीन टू रूफ क्या होता है कि वन साइड, ये जो आपका यहाँ से इस पोर्शन से आपका नीचे पोर्शन पे जो देख रहे हैं वाल लगा हुआ है, और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपका स्लोप है, और इधर अगर नहीं रहता, ठीक है, ये जो पोर्शन बना हुआ ये पोर्शन नहीं है, और ये सिर्फ सिंगल यही है, तो ये आपका जो एक पोर्शन हाई और एक पोर्शन लो, मतलब ये पोर्शन लो हो गया, ये हाई हो गया, एक स्लोप प्रोवाइड कर दिए, उस स्लोप की वजह से ये जो क्या हो जाएगा मेरा लीन टू रूफ ये कहलाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीन टू रूफ या फिर आपका सेड रूफ। ये सब दो पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने सारे पार्ट्स हैं उस पार्ट्स का नाम है, ठीक है, पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है। तो ये आपका इस पोर्शन पे हम लोग देख रहे हैं कि जैक राफ्टर है, फिर हिप राफ्टर है, फिर कॉमन राफ्टर है, फिर वैली राफ्टर है। इसके बारे में एक एक करके हम सारा फिगर के साथ दिखाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैक राफ्टर यहाँ पर यूज किया गया है, फिर यहाँ पर भी आपका हिप राफ्टर है, यहाँ पर वैली राफ्टर है, यहाँ पर रिज लाइन है। तो ये आपका जो रिज लाइन होता है क्या, ये इस पोर्शन से यानी कि यहाँ से लेकर, यानी इस पोर्शन से लेकर ये जो अपर पोर्शन है इसी को हम लोग रिज लाइन बोलते हैं। ये आपका यहाँ से लेकर इस पोर्शन में जो आपका लाइन आया है उसी को हम लोग रिज लाइन बोलते हैं। वैली क्या होता है कि दो के बीच में जो ये आपका प्रोवाइड किया गया है इसी को हम लोग बोलते हैं आपका वैली। और यहाँ हिप क्या है कि हिप एक ऐसा पोर्शन है कि हिप में चारों तरफ से वहां पर आपका स्लोप रहेगा, यानी कि अगर कोई भी ऊंचा पोर्शन है, यानी ऊंचा पोर्शन क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका इस पोर्शन से टॉप से दिखा रहे एक इस पोर्शन से एक लाइन इधर गया है, यानी कि एक स्लोप इधर गया है, और एक लाइन इधर गया है, ठीक है, इधर भी गया है और इधर भी गया है, यानी कि आपका चारों तरफ जाएगा, ठीक है, चारों तरफ आपका इस पोर्शन से जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हिप, ठीक है। ये अपर पोर्शन होता है आपका जो किसी भी बिल्डिंग का रूफ का, ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिप। अब हिप समझ गए हैं, उसी के साथ में जो हम लोग हिप के लिए राफ्टर का यूज किए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हिप राफ्टर, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं राफ्टर। यहाँ पर जो हिप के पोर्शन पे जो यूज किए हैं, राफ्टर क्या होता है कि ये जो आपका लगा हुआ है ये सब क्या है,
ये सब राफ्टर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं राफ्टर। फिर हम लोग देखते हैं कि वैली राफ्टर। वैली राफ्टर क्या है? जो लेइंग अलोंग द आपका वैली, यानी एक वैली पोर्शन प्रोवाइड कर रहा है टर्म एंड वैली राफ्टर। वहां के जितने भी सारे वैली राफ्टर के मदद से वो एक आपका बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैली राफ्टर। फिर है आपका जैक राफ्टर, यानी कि कॉमन राफ्टर। यानी कि जैक राफ्टर क्या होता है कि कॉमन राफ्टर शॉर्टर इन लेंथ, मतलब कि जब उसका लेंथ जो शॉर्ट करने लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका जैक राफ्टर। जैक राफ्टर क्या है कि किसी भी पोर्शन में जब हम लोग कोई भी राफ्टर का यूज करते हैं, जैसे कि ये पोर्शन एक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी सारे हम लोग राफ्टर का यूज किए हैं, ये जो आपका राफ्टर है ये आपका यहाँ पर सबसे बड़ा लगेगा और सबसे आपका छोटा इधर लगेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं जैक राफ्टर। ठीक है, इन पोर्शन पे, इस पोर्शन पे भी प्रोवाइड कर रहा है, इस पोर्शन से भी प्रोवाइड हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं जैक राफ्टर। ओके, और ये आपका ये जो सारा जो क्या है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जितने भी सारे जो ये सब जो लगा हुआ है, ठीक है, ये जो सारा पोर्शन में ये जो बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका कॉमन राफ्टर। तो कॉमन राफ्टर और हीप राफ्टर और आपका जैक राफ्टर, ये सब सारे कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है आपका एक ग्लोब रूट नाम दिया गया है, ठीक है। तो ग्लोब के लिए ये पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी छत पे, यानी कि जो मेरा छत है उस छत पे हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन में एक्स्ट्रा जो है आपका विंडो प्रोवाइड कर देते हैं, उस छत में ही प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसा आप देखे होंगे फैक्ट्रीज के अंदर में कि आपका वेंटिलेशन के लिए और साथ ही साथ आपका लाइटनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में इस तरह का ग्लोब प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ग्लोब प्रोवाइड करने के बाद वहां इंटरनल में जो जो हम लोग का बनेगा उसके अंदर में वो लाइट के लिए काम करेगा, या फिर उसको उठाकर हम उसको उस जगह से आपका जो इंटरनल है एयर वहां से ट्रांसफर होगा। इस तरह यूज करने के लिए हम लोग बहुत जगह पे इसका ग्लोब विंडोज का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। और ये जो आपका इन पोर्शन है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैरेल्स। इसके साथ साथ ये जो आपका वाल है, ये आपका ग्लोब वाल है, ये आपका ग्लोब वाल है, यहाँ पर ग्लोब, यहाँ पर भी आप ग्लोब रूट दिखा रहा है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ये आपका जितने भी सारे लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोब रूट। ये आपका जो वाल है, ये एक वाल यहाँ पर विंडो लगा हुआ है, एक वाल में आपका यहाँ पर विंडो के साथ डोर लगा हुआ है, इसी 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 को हम लोग बोलते हैं आपका ग्लोब, ठीक है, ग्लोब। हम लोग सब यहाँ पर जो है सारे पार्ट्स का नाम पढ़ लिए, ओके। अब इस पे देखते हैं कि सारे जो पार्ट्स का नाम है, ठीक है, जो हम लोग राफ्टर और इसे यूज किए हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इस राफ्टर का क्या नाम है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक आपका प्रिंसिपल राफ्टर का नाम आ रहा है इस पोर्शन पे, ठीक है। इस पोर्शन पे क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर एक प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। इस पोर्शन में क्या देख रहे हैं कि एक प्रिंसिपल राफ्टर है और यहाँ एक कॉमन राफ्टर है, ठीक है। कॉमन राफ्टर के साथ यहाँ पर ब्रिज बोर्ड लगा हुआ है इस पोर्शन पे, यहाँ पर पर्लिन लगा हुआ है, फिर यहाँ पर पर्लिन प्लांट है, पर्लिन प्लांट के बाद यहाँ पर ब्रिक इनफील्ड है, और इसके साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वाल प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, वाल प्लेट लगा हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं किंग पोस्ट। ये जो आपका लंबा वाला आया है इसी को किंग पोस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग किंग पोस्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्राट, और ये है आपका टाई बीम, ये जो पोर्शन है ये टाई बीम है, और ये जो आपका है स्टोन
टेम्पलेट। सारे पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किए, अब इसको एक एक करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक चलते हैं कॉर्नर से, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर जो है इसमें हम लोग देखते हैं, ये आपका वॉल है, यानी कि ब्रिक है, ब्रिक का वॉल है, हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। और ये जो पोर्शन में है, इस पोर्शन में हम लोग यहाँ स्टोन का यूज किए हैं, यानी कि जो लोड पड़ रहा है, लोड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट इस लोड पे आपको ट्रांसफर कर रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। और ये जो आपका टाई बीम प्रोवाइड किए हैं, तो टाई बीम आपका इस पोर्शन से आपका एक्स्ट्रा बाहर ना निकले, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको टाई बीम में ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक इनफिल। ब्रिक इनफिल का यही आपका काम है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पोर्शन है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो आपका यहाँ पर हम लोग जो प्रिंसिपल राफ्टर लगाया है, तो प्रिंसिपल राफ्टर में दो आपका सपोर्ट्स करने के लिए यहाँ पर हम इसका यूज कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल राफ्टर के लिए हम लोग यहाँ पर जो आपका इस पोर्शन पे आगे बढ़ने ना दे, प्रिंसिपल राफ्टर को यहाँ पर होल्ड करके रखे, इसके लिए हम लोग एक वॉल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वॉल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, उस वॉल प्लेट के हिसाब से यहाँ पर यूज करते हैं। अब आते हैं पर्लिन के बारे में। तो ये जो आपका इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपका लगा हुआ है, ठीक है, इस पोर्शन से इस पोर्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्लिन। ठीक है, ये आपका पर्लिन जो होता है, ये पर्लिन आर दोज मेजर बीसीज रिलेट टू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड कॉमन राफ्टर, यानी कि कॉमन राफ्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसी का हॉरिजॉन्टली में हम लोग एक सपोर्ट्स करने के लिए इसका यूज करते हैं, आपका कॉमन राफ्टर, ये आपका पर्लिन का। जहां पर आपका स्पेन का एरिया, यानी कि स्पान का जो एरिया बन रहा है, यानी कि जो मेरा ये स्पेन का जो एरिया है वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, उस पोर्शन पे हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो स्पेन का एरिया है, स्पान क्या होता है, इस पोर्शन से लेकर, यानी इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक जो मेरा डिस्टेंस है, यानी इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पैन। और यहाँ पर देख रहे कि आपका स्टोन टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट का मीन क्या है कि एक जो होगा एक ब्लॉक ऑफ स्टोन, यानी कि ब्लॉक ऑफ स्टोन्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं, और कंक्रीट का यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपका टेम्पलेट है ये स्टोन का ही नहीं, सिर्फ हम लोग कंक्रीट का भी यहाँ पर ये यूज करते हैं, और यहाँ पर कंक्रीट और यहाँ पर क्या करते हैं, जो लोड को कैरी करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो कॉमन राफ्टर है उसको फिक्स करने के लिए भी हम लोग जो है इस टेम्पलेट का यूज करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं आपका, ये आपका जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, यानी कि दो पोर्शन, यानी दो को जोड़ने का काम एक प्लेट कर रहा है, यहाँ पर प्लेट का यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका, ये आपका रिज्ड बोर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर कोई भी इस पोर्शन से आपका इस चल रहा है, यानी कि इस पोर्शन से इधर की ओर बढ़ रहा है और इस पोर्शन से इधर की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो आपका इंड वाला पोर्शन है, इसके ऊपर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक एक हम लोग जो है पर्लिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपका राफ्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब क्या है, मेरा राफ्टर है, इसके ऊपर में हम लोग राफ्टर का यूज कर रहे हैं, ये क्या है मेरा, तो राफ्टर है, इस राफ्टर का यूज करके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो यूज हो रहा है ये राफ्टर है। लेकिन ये अपर पार्ट में जो यहाँ से इस डायरेक्शन से आपका क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन से यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पोर्शन से आगे की ओर बढ़ रहा है, जो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका रिज्ड।
और इस पोर्शन पे हम लोग एक जो इस पोर्शन पे देख रहे हैं क्या इस तरह का आपका एक बोर्ड प्रोवाइड किए गए हैं। इस बोर्ड का काम क्या है कि दो कॉमन ड्राफ्टर को एडिशन करना है, जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ जो ये आपका किंग पोस्ट है, यानी कि किंग पोस्ट आपका कुछ कुछ डिस्टेंस में इसको हम लोग लगाते जाएंगे और किंग पोस्ट के ऊपर में इस जो बोर्ड है उसको क्या करेंगे कि आपका कॉमन ड्राफ्टर को लॉक करने के लिए या फिर वहां पर होल्ड करने के लिए यहाँ पर जो है लॉकिंग करेंगे। ठीक है, कॉमन ड्राफ्टर को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्लिन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो आपका पर्लिन है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, मिडिल में आपका ये जो पर्लिन है वो आपको इस तरह का शो करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको यहाँ से फुल डायरेक्शन में ये पर्लिन शो करेगा। ये पर्लिन क्या है कि ये आपका जो रिज्ड बोर्ड है, यानी कि रिज्ड लाइन है, रिज्ड लाइन का एकदम पैरेलल जो है मिडिल पोर्शन में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। और इसके नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका पर्लिन क्लैंट यूज किए हैं। तो पर्लिन क्लैट का क्या काम है, तो क्लैट एक ऐसा चीज होता है जो पर्लिन को सपोर्ट्स करने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए इसका यूज करते हैं। ये आपका आयरन का हो सकता है, ठीक है, वुड का हो सकता है, इस और आयरन का होगा तो उसमें हम लोग जब होल्डिंग करेंगे लगाएंगे तो ये इसमें हम लोग जो है आपका क्लैम्प के थ्रू इसको हम लोग यहाँ पर लॉक करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट अदर होता है, जैसे कि आपका वेल्डेड करना पड़ता है, कहीं पर रिवेट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सब करने वहां पर ज्वाइन करने के लिए वो जो आप क्लाइंट का मदद से हम लोग पर्लिन को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका पर्लिन क्लाइंट। ओके, जब हम लोग यहाँ पर सारे पार्ट्स का नाम पढ़ाएंगे, मतलब कि टाइप ऑफ रूफ पढ़ाएंगे, तो किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट दो आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, किंग पोस्ट क्या होता है, क्वीन पोस्ट क्या होता है आपका, जब हम लोग इसके सारे पार्ट्स का डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। ये आपका किंग पोस्ट ट्रस्ट का ये पोर्शन है, इसी को हम लोग इसमें आपका फिगर में सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किए। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि पर्लिन क्या होता है, कॉमन राफ्टर क्या होता है, राफ्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग समझ में आ गया। अगर बाय द वे ये आपका एक कॉर्नर वाला पोर्शन होता और इधर से आपका स्लोप रहता, ये पोर्शन आपका स्लोप रहता, तो इस पोर्शन पे हम लोग एक पर्लिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक पर्लिन का इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली हम लोग जो है इस तरह से पर्लिन का यूज करते आते हैं। अगर ये स्लोप रहता तो, ठीक है, स्लोप रहता तो आता, तो ये जो आपका सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि ये जो आपका पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं आपका जैक राफ्टर, यानी कि जो छोटा छोटा है उसी को हम लोग जैक राफ्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ये सब आपका कॉमन राफ्टर है, फिर है प्रिंसिपल राफ्टर। तो सारे पार्ट्स, सारे राफ्टर के बारे में यहाँ पर हम लोग आज सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिए। किसी को कुछ इसमें से पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। एनीवन? तो आगे चलते हैं। हम लोग तीनों बारे में, तीन फिगर हम लाए थे, तीनों फिगर के बारे में हम लोग देख लिए।